डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अगर सरकार संसद में सवालों से बचने का प्रयास करती है तो उसका सीधा अर्थ यही होता है कि वह अपनी जवाबदेही से बच रही है। हालांकि कई बार सरकार के लिए कुछ सवालों के ठीक ठीक जवाब देना मुश्किल होता है, पर उसके लिए वह समय लेकर जवाब देने का भरोसा दिला सकती है। पर केंद्र सरकार आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत के आंकड़ों को लेकर साफ बचने का प्रयास करती देखी जा रही है। एक सवाल के जवाब में संसद में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के पास किसानों की मौत के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें मुआवजा देने संबंधी मांग पर विचार करना संभव नहीं है। हो सकता है उनकी बात में सच्चाई हो, क्योंकि केंद्र तक आंकड़ों के पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है। संभव है उस तक ये आंकड़े न पहुंचे हों, पर यह इतना जटिल काम नहीं है कि इसे सुलझाया न जा सके। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने आंकड़ों को लेकर इस तरह इनकार की मुद्रा अपनाई है। कोविड के मामले में भी जब पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुईं, तब सरकार ने यही कहा था कि उसके पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। पैरा। हालांकि किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत को लेकर संसद में पहली बार सवाल नहीं पूछा गया है। इससे पहले बजट सत्र और फिर मानसून सत्र में भी यही सवाल पूछा गया था। तब दोनों बार सरकार के बयान में अंतर दिखाई दिया था। कृषि राज्य मंत्री ने आंकड़े उपलब्ध न होने की बात कही थी, पर कृषि मंत्री ने उस दौरान हुई कुछ मौतों को स्वीकार किया था। अब वे खुद कह रहे हैं कि इससे संबंधी कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। स्वाभाविक ही इस पर सरकार को फजीहत झेलनी पड़ रही है। दरअसल किसानों की मांग है कि जब तक आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इसी पर सरकार ने मुद्दे से कन्नी काटने का प्रयास किया, पर पहली नजर में ही सरकार का यह तर्क इतना लचर है कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। दूसरी तरफ किसान नेता मृतक किसानों की पूरी सूची सौंपने को तैयार हैं। हालांकि किसान नेताओं की सूची को सरकार वास्तविक आंकड़े के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, मगर पंजाब और हरियाणा सरकारों के पास भी इसके आंकड़े हैं, उनसे मांगा जा सकता था। उत्तर प्रदेश और दूसरी राज्य सरकारों से भी इसके आंकड़े मांगे जा सकते थे। पैरा। केंद्र के आंकड़े न होने के तर्क से तो यही जाहिर होता है कि वह किसानों को मुआवजा देने के पक्ष में ही नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार अपने यहाँ के मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी तक दे चुकी है। हरियाणा में भी जब पुलिस के लाठी चलाने से हुई एक किसान की मौत पर हंगामा हुआ तो
वहां की सरकार ने उसके परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी। किसान केंद्र सरकार से भी कुछ वैसा ही चाहते हैं। सरकार के पास अगर आंकड़े नहीं हैं तो वह राज्यों से आंकड़े प्राप्त करके मुआवजे आदि के बारे में विचार करने का भरोसा तो दिला ही सकती थी, मगर वैसा न करके उसने इस मसले को जड़ से ही खत्म करने का प्रयास किया और किरकिरी झेलने का इंतजाम कर लिया। पैरा वक्त के साथ अभिव्यक्ति के माध्यमों और मंचों का विस्तार जिस रफ्तार से हुआ है उसे एक तरह से सूचनाओं के प्रसार में लोकतंत्र के मजबूत होने के तौर पर देखा गया। खासकर डिजिटल मीडिया अपने विशेष प्रभाव के साथ सामने आया। एक और इसके कई सकारात्मक पहलू उभरे, वहीं कई स्तरों पर जिस तरह की बातों का निर्बाध प्रचार प्रसार हुआ और उनका जैसा असर देखा गया, उसमें इस बात की जरूरत महसूस की गई कि इन माध्यमों पर नजर रखना खुद इनके ही हित में होगा। इस संदर्भ में पिछले काफी समय से कुछ सवालों के समांतर डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक तंत्र बनाने की बात भी उठती रही है। इसी के मद्देनजर संसद की एक समिति ने इस मसले पर सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह सभी पक्षों के साथ परामर्श करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली तैयार करे। यह सुझाव इस परिप्रेक्ष्य में आया है कि डिजिटल मीडिया के अलग अलग मंचों पर अगर कभी किसी संवेदनशील घटनाओं या मामलों की बेलगाम प्रस्तुति अवांछित असर के रूप में सामने आती है तो उसे निगरानी के दायरे में लाने की जरूरत है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि अगर सरकार इस सुझाव पर कोई नीतिगत फैसला लेती है तो वह डिजिटल मीडिया पर निगरानी के बहाने नियंत्रण के रूप में तब्दील न हो। पैरा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की मीडिया कवरेज में नैतिक मानक विषय पर लोकसभा में पेश रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में प्रेस के मानक को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए पीसीआई यानी भारतीय प्रेस परिषद के जरिए सेंसर किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के मकसद से ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करे। समिति ने इस बात पर क्षोभ जाहिर किया कि ऐसे कई मामलों में दोषी मीडिया संस्थान पीसीआई की ओर से सेंसर किए जाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचारों या सूचनाओं के प्रसार के माध्यमों के विस्तार ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती दी है, लेकिन इसके समांतर किसी निगरानी तंत्र के न होने की वजह से इसमें कुछ अवांछित गतिविधियां भी अपने नकारात्मक असर के साथ सामने आई। खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के मंचों पर अनेक घटनाओं या मामलों की प्रस्तुतियों ने जनता के एक बड़े वर्ग के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की। पैरा
स्वाभाविक रूप से जब लोगों ने थोड़ा ठहर कर डिजिटल मीडिया के ऐसे रुख पर विचार किया तो उनके भीतर इनके प्रति विश्वास में कमी आई। स्टॉप समाप्त।